फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएगा ज्योतिया तक, यानी कि जीवित पुत्री का व्रत जो होता है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान आप सभी के बच्चों को और मेरे भी बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और उससे पहले वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं ये बता दूँ आप लोगों में कि ये वीडियो जो अपलोड मैंने अधूरा ही कर दिया है। वीडियो मेरा मतलब पूरा क्यों नहीं हुआ वो उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुरुवार का दिन था, सुबह सुबह सब कुछ बढ़िया था और आप लोग के साथ मैं शॉर्ट्स भी शेयर करती हूँ। तो शॉर्ट्स में मैंने सुबह का आप लोग अपडेट बता दिया था, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं। और किचन की सफाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल के व्रत के लिए जो प्रसाद बनता है, स्पेशली ओठंगन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब आटे और गुड़ और घी का रहता है। सूर्य भगवान की भी एक तरह से पूजा होती है ना, तो इसलिए उसी के प्रसाद की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं अब किचन पूरा साफ़ कर दी हूँ। बस बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद नहा के वापस से फिर बनाएंगे ज्योतिया के लिए जो हमारा जो भोग होता है, जो प्रसाद है, मेन प्रसाद जो होता है वो व्रत के एक दिन पहले बनाया जाता है। तो बस उसी को बनाने की तैयारी कर ली हूँ मैं। तो चलिए फिर नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ और बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से इसे धो के पिसाना चाहिए, या अगर आप पैकेट भी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल अनयूज़ पैकेट होना चाहिए। और इसमें 2 से 3 चम्मच ही घी लेंगे क्योंकि ये गुड़ का बनता है, तो इसमें घी ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो टूटने लगेगा और इस जो प्रसाद है इसे टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2-3 चम्मच घी लेके उसे अच्छी तरह से मसल लूँगी आटे के साथ और गुड़ लूँगी। तो जितना आटा रहेगा उसका जस्ट मतलब अगर 4 कटोरी आटा है तो 1.5 कटोरी ही हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ थोड़े मतलब ऐसे पत्थर शेप में थे तो मैं इनको फोड़ लूँगी और उसके बाद फिर गुड़ और आटा और घी को अच्छे से मसल के इसको हम इसमें मिला देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, गुड़ को पानी में भी पिघला के फिर यूज़ कर लेते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। और ये प्रसाद मतलब हम तो प्रसाद बना रहे हैं, इसको एनी टाइम में भी आप बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होता है। और पानी की हेल्प से या दूध की हेल्प से आप इसको गूँथ लीजिए। और इसमें बहुत लोग काजू किशमिश मतलब ड्राई फ्रूट्स भी मिलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 बनाए हैं। मेरे 2 बेटे हैं तो उनके लिए मैं 5 बनाई हूँ और ये 2 आगे बताऊँगी किसके लिए बने हैं। तो इनका जो शेप है वो छोटा बड़ा है इसलिए क्योंकि पता चल सके किसके लिए कौन सा है। तो 2 बड़े बेटे का रहेगा और 2 छोटे बेटे का, और एक एक्स्ट्रा रहेगा तो वो हस्बैंड जी खा लेते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली एक बेटे के ऊपर एक ये बनता है, इसको ओठंगन कहते हैं। ओठंगन क्यों कहते हैं आगे बताऊंगी। तो इसे एक हाथ से ही ऐसे मतलब बनाना होता है। तो ये जो प्रसाद है तो एक बेटे पर एक बनेगा, और तो इस तरह से मेरे 2 बेटे हैं तो सिर्फ 2 बनेंगे, तो 2 क्या जोड़े का अंक है, तो इसलिए 3 मैं बना सकती हूँ, पर 3 शुभ अंक नहीं मानते हैं तो इसलिए 4 भी फिर जोड़े में हो जा रहा है। तो इसलिए मुझे 5 बनाना होता है क्योंकि शुभता भी ज़रूरी होती है पूजा पाठ में। और इसे एक बार तेल घी में डालेंगे, शुद्ध घी में इसे बनाया जाता है। उसके बाद सिर्फ एक ही बार पलटेंगे, जैसे इस तरह से मैं पलट दी। अब इसको दोबारा हम सेकने के लिए पीछे नहीं पलट सकते हैं। और इसे तुरंत इसमें से सीखने के बाद इसे डायरेक्ट निकाल के और दीवार या लकड़ी का पट्टा हो उसकी हेल्प से इसे टिका दिया जाता है। मैंने इसको निकाल के आप बर्तन में नहीं रख सकते हैं। इस तरह से ये जगह को साफ़ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के और साफ़ कर लेते हैं। और इसी तरह से मैं सभी ओठंगन को बना लूँगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन। तो एक एक करके इस तरह से 5 मैंने बना लिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे बनाई थी, तो ये एक जो हमारी व्रत है उसमें एक कथा होती है चिल्लो सियारिन की, तो ये एक एक उन दोनों को दिया जाएगा, उनके मतलब बच्चों के लिए ये बना हुआ है। तो अगर आप इस कथा को जानते होंगे या पढ़ते होंगे तो मतलब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चिल्लो सियारिन की क्या स्टोरी है। तो आगे मैं बताऊंगी चिल्लो सियारिन की स्टोरी, लेकिन वही है ना, वीडियो फिर अधूरा रह गया था मेरा, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसे कंप्लीट करूंगी। और यहाँ पे इसे 3 बार पानी से हमें औंस लेना है और उसके बाद फिर इसे प्रणाम करेंगे। और जतभंधन भगवान की पूजा होती है तो उनके नाम से अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए हमें प्रणाम करना चाहिए।
और उसके बाद इसे एक डब्बे में उठा लेंगे। और जो बचा हुआ आटा है ना, उसको अभी नहीं बनाएंगे, पहले इनको हटा लेंगे, उसके बाद ही उसे बनाएंगे। तो जो चिल्लो स्यारिन का है, इसको मैं एक बर्तन में रख लूँगी, ताकि रात में मुझे इसे चिल्लो स्यारिन को मतलब 12 साढ़े 12 के लगभग में देना होता है। और इसमें मैं वही सतपुतिया की सब्ज़ी भी रखी हूँ, उनको भी इसके साथ दूँगी, ताकि वो भी इसे खा के और व्रत कर सकें। तो मरुआ का तो इसी में मैं मिला देती हूँ, उठंगन में ही। तो चिल्लो स्यारिन के लिए ये कंपलसरी है, जो भी व्रत रहते हैं। और उठंगन जितना बना उसे रख देंगे, बाकी जो बचा हुआ डो है उससे हम कोई भी शेप में मतलब बना लीजिए। तो मैं तो इसे ठेकुआ शेप में ही बना रही हूँ। और हाँ, इसे भी ना अभी आज नहीं खाया जाता है, कल बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो व्रत रहेगा। और जो उठंगन बना है ना, वो सुबह हम बच्चों को, बच्चे जब नहा लें तो अपने हाथों से माएँ जो होती हैं देती हैं, ताकि बच्चों की उम्र बढ़े, तो उसे खाएंगे। तो उठंगन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दीवार या पट्टे से इसे टिका दिया जाता है। गुड़ से बना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कलर दिखेगा, क्योंकि शक्कर से इसे बनाते नहीं हैं, गुड़ और आटे से ही बनता है। ये जो कढ़ाई का घी है ना, इसको ऐसे ही साफ ढक के हम लोग रख देते हैं। तो कल तो व्रत रहेंगे, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग आटे का हलवा इसी घी में बना करके और फिर गर्मा गर्म खाना होता है। तो या तो आप गरम गरम दूध ले लीजिए, या गरम गरम हलवा, या बहुत लोग तो पूरा खाना ही बनाते हैं, कच्ची चावल, दाल, कढ़ी, दही बड़ा, ये सब बना के और फिर गरम गरम खाते हैं। मैंने जो जुतिया का पारण होता है ना इस व्रत का, उसमें आपको गरम चीज़ें खानी है, ताज़ी चीज़ें खानी है। तो बस इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सासू माँ आटे का हलवा ही बना के खाई है फर्स्ट टाइम से ही। तो हम लोग भी मतलब जब से बच्चे हुए, तो जब से ये व्रत हम लोग कर रहे हैं, तो पारण में सबसे पहले ये आटे का ही गीला हलवा 5 बार मुँह में खाते हैं। और इसकी स्टोरी मैं बताऊँ, जब मैं फर्स्ट टाइम व्रत थी तो मुझे लगा बिल्कुल गरम गरम ही खाना है, तो उसको उठाया और 5 बार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही मैं डाली थी, लेकिन मेरे जीभ पूरा मतलब ना यहाँ गले तक जल गया था। तो पानी पी उस समय तो पता नहीं चला, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या शाम से ही मुझे काफ़ी तकलीफ होने लगा, पानी भी घोटते नहीं बन रहा था। तो मतलब मैं 1 हफ्ते पूरा परेशान थी, वो गर्म खाने की वजह से छाले पड़ गए थे। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस सबको बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करिएगा। मतलब हाथ में लेना है, गरम खाना ही लेके थाली में खाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल उबलता हुआ मुंह में डालना है, उसे बाकायदा लीजिए, थोड़ा सा ठंडा हल्का सा हो जाए फिर मुंह में डालना है। तो मुझे ये सब आइडिया था नहीं, तो मुझे लगा जितना गर्म खाएंगे उतना ही मतलब बस वो बना और उसको तुरंत खाना है करके, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैं पूरे 1 हफ्ते परेशान थी, लेकिन अभी पता चल गया था, तो उसके बाद से सेकेंड टाइम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, ये है जूतियाँ। तो मेरे फर्स्ट बेटे का ये मेरा पहले से लॉकेट बना था, फिर जब मेरा सेकंड बेटा हुआ तो मैं उसमें ये किनारे से जुड़वा दी। बहुत लोग अलग अलग भी बनवाते हैं, जैसे मैंने ये चांदी की बनवाया है ना, चांदी के अलग अलग हैं दोनों बच्चों के, मतलब सोना और चांदी दोनों बनाया जाता है। एक बेटा होता है तो एक सोने का, चाहे तो आप यही शेप में बनवा लीजिए दोनों, नहीं आजकल फैशन में मतलब बनने लगे हैं काफ़ी दिनों से, मतलब 8-10 साल भी नहीं बोलूँगी, 16-17 साल पहले से बन रहा है। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था, तो मेरे लिए मेरी मम्मी ये बनवा के भेजी थी कि इस तरह से पहनना तुम, क्योंकि ये मतलब मम्मी लोग के समय से चल रहा है, तो मम्मी बोली ये पुराने ज़माने का हो गया, तुम ऐसा पहनो। तो जब सेकंड बेटा हुआ तो फिर मैं इसमें, क्योंकि बनवाना तो होता ही है जब भी, जो भी जितने बच्चे होते हैं, तो ये लास्ट में किनारे में बिल्कुल जो सुनार भैया थे ना, बहुत ही अच्छे से जोड़ दिए बिना तोड़े ओड़े। तो इस बात की खुशी हुई मुझे। तो ये पहनते हैं और साथ में ये धागा, तो नॉर्मली लोग धागे में ही गुथवाते हैं, पर मेरा इस तरह से था तो मम्मी ने मेरा मोती में ही गुथवा दिया था, तो मैं इसी तरह से पहनती हूँ इसको। कल बताऊँगी और भी इसकी डिटेल में विधि। अभी तो फिलहाल मुझे ढेर सारा खाना बनाना है और ढेर सारा खाना है, क्योंकि फिर कल पूरा दिन व्रत रहना है निर्जल। तो चलिए भी आगे अपडेट देते रहूँगी। तो खाने में आज बहुत टेस्टी चीज़ें बनने वाली है, वो बताऊँगी आपको ना। पहले मैं इसको रख के आ जाती हूँ, तो फिर नमक वगैरह इसमें टच हो जाएगा, तो इसे बिल्कुल साफ ही मैं ऐसे ही रख देती हूँ।
2 जगह दूध रख दी हूँ। एक दूध से रसगुल्ला बनेगा और एक दूध से सेवई बनेगी। तो सेवई में मैं डालने वाली हूँ सिर्फ नारियल, चिरौंजी और इलायची। बहुत सिंपल सा बनाऊंगी। और उसके बाद इधर तैयारी कर रही हूँ मैं मालपुए की। आज मालपुआ थोड़ा अलग बनाऊंगी, आप लोग को दिखाती हूँ। पहले मैं दूध का छेना फाड़ लूँ, उसके बाद फिर रसगुल्ला बनाएंगे। मैं डायरेक्ट विनेगर डाल करके ही फाड़ दूंगी इसको। बस 1 चम्मच में ये फट जाएगा, क्योंकि ये ना गाय का प्योर दूध है जो घर पे अभी लेके आते हैं। आप दूध को फाड़ने के लिए नींबू का या फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी फट जाता है। और इसको ना मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी तो ये छन जाएगा। अगर आपको तुरंत बनाना हो तो पहले इसको कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लीजिए, फिर बनाइएगा। तो चलिए मैं इसको ऐसे रख देती हूँ और अभी बना देती हूँ सब्जी बनाने से पहले सोचा सेवई तैयार कर दूं, ताकि एक तरफ ये धीरे धीरे होते रहेगा और दूसरी तरफ मेरी सब्जी फिर बन जाएगी। तो आज ढेर सारा खाना इसलिए बनता है क्योंकि शुरू से चला आया है हमारे यहाँ पे। और ये मैं पुए की तैयारी कर रही हूँ। पुआ कंपलसरी होता है, या तो आप आटे का पुआ बनाएं या सूजी का। तो मैं आज दोनों का बना रही हूँ। तो आटा ले ली हूँ 4 कप, 1 कप सूजी ले लूँगी और 1 कप शक्कर। और ड्राई फ्रूट्स आपको जो जो डालने हैं उसमें इलायची भी ले लीजिए। और ये देखिए सेवई मेरी बन के रेडी हो गई है। तो इसमें से ना थोड़ा सा सेवई मैं निकाल के रख लूँगी कि जब मैं 12 बजे, सरगही जो होती है ना, वो बहुत लोग 3-4 बजे भोर में करते हैं, तो मैं इसे 12 बजे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन आ जाता है। तो दूसरे दिन में मेरे को फास्ट रहना रहता है, इसलिए मैं उसे अलग निकाल के रख दूँगी। मैंने कुछ भी अभी बनाऊँगी ना, जो भी खाने पीने की चीज़ें, उसे साफ़ ही थोड़ा सा अलग निकाल के मैं रख दूँ। तो आज मैं सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। तो आलू, बैगन, कुम्हड़ा और काबली चना होता है ना, इसको भिगो के रखी थी, इन सभी को बनाऊँगी। तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बस जीरा, लौंग और तेज़ पत्ते का तड़का डाली थी और पूरी सब्जियों को भून लूँगी थोड़ा सा। और साथ के साथ इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इसको अच्छे से पीस ली थी। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो उससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। फिर काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी बस, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ। और बस इसी तरह से सब्ज़ी भुन जाएगी और तैयार हो जाएगी। और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरे में, मतलब 4-5 भाग पानी है और 1 भाग शक्कर है। तो यहाँ पे मेरा 3 पाव के लगभग दूध था, तो बस उसी के छेने से मैं बना रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी। और यहाँ पे मैं आज ना तो मैदा डाल रही हूँ ना अरारोट डाल रही हूँ, क्योंकि अरारोट ख़त्म है। और मतलब स्पंजी रसगुल्ला बस ऐसे आज बनाऊंगी मैं। और गाय का दूध है, इसलिए मुझे काफ़ी मतलब आज कॉन्फिडेंट भी है कि आज अच्छे रसगुल्ले बनेंगे, क्योंकि गाय के दूध के ही रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी जब तक कि हाथों में घी ना आ जाए। फिर सेम क्वांटिटी में इनको तोड़ लूँगी, ताकि एक जैसे बॉल्स बने सारे। तो 12 से 13 बॉल्स बन गए थे मेरे। सब्जी मैं छोटे वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर दी हूँ और बड़े वाले गैस पे अब सीरा रख दी हूँ। तो सीरा क्या है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में होना चाहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना, आवाज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बहुत लोग बोलते हैं आपका रसगुल्ला तो बन जाता है, हम लोग का नहीं बनता है, ऐसे ही बनाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि आप अगर गैस की फ्लेम स्लो कर दिए तो फिर रसगुल्ले जो है ना वो जाली नहीं पड़ेंगे अंदर और स्पंजी नहीं बनते हैं। तो इसलिए आपको रसगुल्लों को मतलब अगर स्पंजी बनाना है तो उसके लिए आपको तेज़ बिल्कुल रहना चाहिए फ्लेम। और सबसे एक खास बात, पहले एक रसगुल्ले को आप कितने भी एक्सपीरियंस है, मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, पर मैं पहले एक रसगुल्ला उसमें डाल देती हूँ। उसको चेक करती हूँ मैं कि वो फूल रहा है या बिखर रहा है। कई बार क्या होता है ना, लोगों के रसगुल्ले बिखर जाते हैं। तो बिखर जा रहा है अगर, तो आप समझ लीजिए उसमें आपको थोड़ा सा मसलने की ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से। जब तक कि आपके हाथ में घी ना आ जाए तब तक आपको मसलना ही होगा। तो पनीर को मसलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरे बने हैं 2, 4, 5, पूरे 13 रसगुल्ले बने हैं। तो चलिए मैं इनको भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा ये रसगुल्ला बिल्कुल भी मतलब बिखर नहीं रहा है, बल्कि देखिए पास से दिखाती हूँ, बढ़िया बनते जा रहा है। को मैं पहले डाली थी, तो देखिए वो कितना बड़ा है। और
बाकी छोटे छोटे हैं। तो इनको अभी मैं ढक देती हूँ और 10 मिनट के लिए बिल्कुल इनको छेड़ना ही नहीं है ना। 10 मिनट के बाद ही तब तक मैं अपनी सब्जी रेडी कर लेती हूँ। 10 मिनट हो गया है और ये देखिए कितने फूल गए हैं रसगुल्ले। और इन्हें इसी तरह से और 5 मिनट में ढक करके उबाल दूंगी ताकि ये इसी शेप में रह जाएं, ज़्यादा सिकुड़े ना। वैसे अगर आपको ज़्यादा नहीं सिकुड़ना है तो उसके लिए आपको बर्फ़ का पानी तुरंत डाल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ अभी नहीं कर रही हूँ, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और काम है मेरे पास बहुत सारा। तो बस इसे मैं इस तरह से ही निकाल करके फ्रिज में रख दूँगी। और रसगुल्ले मैं इसलिए बनाई हूँ कि मैं जब भी निर्जल व्रत रहना होता है ना तो रसगुल्ले ही बनाती हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पुए की तैयारी हो गई है, सब्जी हो गया है रेडी, सेवई बन गया है और यहाँ पे आटा गूँथ के रख दी हूँ, तो इसकी बस पूड़ी बनानी रहेंगी। तो चलिए पहले रसगुल्लों को फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं बहुत ही आसानी से, मैंने व्रत रहने से पहले खा लूँगी, पानी पी लूँगी अच्छी तरह से। और ये ताज़ी दही का यूज़ होता है इसमें जिउतिया में, तो मैं दोपहर में दही जमा दी थी और ये भी अभी जम गया है, तो इसे भी मैं रख दूँगी अभी किनारे। और ये एक छोटा सा पूड़ी और एक छोटा सा पुआ, मतलब खाना तो मुझे ही है, लेकिन वही है ना, जूठा होने से पहले सब कुछ निकाल लेना होता है ताकि आप सरगही जो होती है वो कर सकें। तो सरगही मेरी 12 बजे से पहले ही मैं कर लेती हूँ, बहुत लोग 3 बजे तक करते हैं, मैं इसलिए ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि सरगही मेन भोर में ही होती है। और यहाँ पे मैं पुए सारे एक एक करके बना लूँगी। और काफ़ी अच्छे आटे के पुए भी सूजी मिला के बनाइए तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, कुरकुरे भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। और सूजी का सिर्फ पुआ अगर बनाएंगे तो वो कुरकुरे बनते हैं, और सिर्फ प्योर आटे का बनाएंगे तो वो काफ़ी नरम होते हैं। तो आपको जो खाना हो वैसा बना लीजिए, मुझे ये वाले पसंद आते हैं इसलिए मैं ऐसे बनाई हूँ। पुए को मैं बीच में तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कि कितने अच्छे फूले फूले बनते हैं और बिल्कुल भी अंदर से मोटे नहीं होते हैं, दिखते ज़रूर है मोटे। तो ये फूल करके इस तरह से शेप में आ जाते हैं। और ये देखिए पूरा अंदर तक अच्छी तरह से पका है ये। और सेवई भी यहाँ पे रेडी हो गई है मेरी, बहुत ही टेस्टी बना था सेवई, थोड़ा सा ही बनाई थी। और सब्ज़ी की तो बात ही मत पूछिए, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ऐसी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ बना के रेडी कर ले रही हूँ मैं, और बस उसके बाद सभी लोग खाएँगे। तो रात में तो पूरा वीडियो मैं अच्छे से शूट की, मॉर्निंग का जो वीडियो था पूजा विधि वगैरह सब वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह के टाइम में न्यूज़ आ गया, जो हमारी बड़ी सासू माँ हैं वो अब नहीं रहीं, तो थोड़ा सा दुखद भी था ये समाचार। और उसके बाद फिर पूजा हो नहीं सकता था क्योंकि सूतक में थे, तो ये वीडियो इसीलिए मुझे अधूरा ही डालना पड़ा। नेक्स्ट टाइम भगवान संजोग अच्छा रखेंगे तो मैं आप लोग के साथ पूरा वीडियो इसका शूट करूँगी। तो फिर बस यही था और इसी वजह से मेरा जो वीडियो था वो अधूरा ही रह गया है। तो सब कोई खाना खा लिए थे और ये प्लेट मेरी नहीं है बच्चों की ही है क्योंकि इसमें रसगुल्ला सब कोई एक साथ खाए थे। और यहाँ पे बस रात का समय हो गया है तो मैं सब बर्तन वर्तन धो के रख दी हूँ और सरगही का रख ली हूँ। 12 बजे रात में मैं सब खा लूँगी। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।